हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम एक पोर्टफोलियो का रिव्यू करेंगे। पोर्टफोलियो ओनर का नाम है गिरीश जी और इन्होंने अपने मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है 1 साल पहले से किया हुआ है। तो अभी ये 50,000 के लॉस में है। तो आज की वीडियो हम देखेंगे दोस्तों कि कैसे एक रिटेल निवेशक कम भाव को देख के निवेश करता है और फिर उनमें फंस जाता है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जहाँ तक कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 1,74,000 का इनका टोटल इन्वेस्टमेंट है, जो अभी 1,21,283 के मार्केट भाव पे है। इनमें इनको करीबन 13% 53,000 का नुकसान चल रहा है। 20 कंपनियां टोटल इनके पोर्टफोलियो में हैं। तो पहली कंपनी का नाम है अमर राजा बैटरीज। 17 क्वान्टिटी है इनके पास 665 के रेट से। अभी जो भाव चल रहा है 457 चल रहा है। तो जहाँ तक कंपनी का सवाल है, कंपनी लेड एसिड बैटरीज बनाने के कारोबार में है। कंपनी इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ के लिए बैटरी बनाती है। तो जहाँ तक कंपनी की सेल्स ग्रोथ की बात है, पिछले 5 सालों से लगातार गिर रही है, जिसके कारण कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार गिर रहा है। तो कोई भी इसमें अभी दोस्तों उछाल आए तो आप इसमें से एग्जिट हो सकते हैं। दूसरी कंपनी का नाम है एमी ऑर्गेनिक। 1 क्वान्टिटी इनके पास 1305 का एवरेज और जो विभाव चल रहा है 862 रुपये का चल रहा है। तो जहाँ तक कंपनी की बात है, कंपनी स्पेशलिटी केमिकल के कारोबार में एक लीडिंग कंपनी है। कंपनी डिफरेंट टाइप के एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेट्स और एग्रोकेमिकल्स बनाती है। तो जहाँ तक कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है 3,235 करोड़ का है और स्टॉक पी 45 के रेट पर कारोबार कर रहा है। कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी क्वार्टर टू क्वार्टर बेस पे अच्छी खासी ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है। तो अच्छी कंपनी है दोस्तों। तो अच्छी कंपनी है। अभी आपके पास केवल एक ही क्वांटिटी है, तो इस रेट पे आप इसमें एवरेज कर सकते हैं। तो अगली कंपनी का नाम है BPCL। 68 क्वांटिटी आपके पास 436 के रेट से। अभी जो भाव चल रहा है 307 रुपये। तो एक अच्छा खासा अमाउंट आपने इसमें लगाया है। आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से आपने काफ़ी ज़्यादा इसमें लगाया है। अभी 29% का इसमें आपको नुकसान हो रहा है। तो जहाँ तक कंपनी की बात है, कंपनी में ग्रोथ की संभावनाएं काफ़ी कम है। कंपनी केवल एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है। अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो तभी आप इसमें बने रह सकते हैं। अगर आपने ग्रोथ चाहिए तो आप ग्रोथ कंपनियों में पैसा लगाइए। अगली कंपनी का नाम है इक्विटास। 14 क्वांटिटी है आपके पास 80 के भाव से। अभी जो भाव चल रहा है 83 रुपये चल रहा है। तो एक छोटा अमाउंट है। अभी आप लगभग आपके भाव पे ही है। कंपनी NBFCs के कारोबार में है। कंपनी का रिटर्न और इक्विटी काफ़ी कम है। तो अगर आपने NBFCs में ही NBFC स्पेस में पैसा लगाना है तो आप बजाज फाइनेंस और बजाज फाइनेंसर में पैसा लगा सकते हैं। तो अगली कंपनी का नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज़। 70 क्वांटिटी आपके पास 166 के एवरेज से। अच्छा खासा अमाउंट इसमें भी आपने लगाया है। अभी जो रेट चल रहा है 136 का चल रहा है। 20% का इसमें आपको नुकसान हो रहा है। कंपनी बैटरी बनाने के कारोबार में इंगेज है। इसमें भी इसकी सेल्स ग्रोथ को लेके काफ़ी कंसर्न बने हुए हैं और उसका जो प्रॉफिट है वो भी काफ़ी अप डाउन है। तो कोई भी उछाल आए इसमें तो इसमें आप निकल सकते हैं। अगली कंपनी का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। 324 क्वांटिटी है 44 के रेट से। अभी जो भाव चल रहा है वो 29 रुपये चल रहा है। इसमें भी आपको 33% का नुकसान हो रखा है। तो जहाँ तक IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें, इसका मैनेजमेंट तो काफ़ी टॉप क्लास का है दोस्तों। बट कभी इसे आने वाला HDFC बैंक भी बोलते थे, लेकिन उस हिसाब से ये परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। इसकी ग्रोथ काफ़ी धीमी है, इस हिसाब से इसकी प्रॉफिट भी काफ़ी धीमी है। तो अगर आपको अपने बैंकिंग सेक्टर में, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में किसी भी दाव लगाना है तो आप ICICI एक्सिस और HDFC बैंक में दाव लगा सकते हैं। तो अगली कंपनी है IGL। 28 क्वान्टिटी आपके पास 468 के भाव से। अभी जो भाव चल रहा है 357 रुपये। तो इसमें भी आपको 24% का नुकसान हो रहा है। तो जहाँ तक IGL की बात है, IGL कैश डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार में है। कंपनी दिल्ली और आसपास के एरिया में कैश डिस्ट्रीब्यूशन का कारोबार करती है। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ईयर टू ईयर बेस पे अच्छे रेट से बढ़ रहा है। तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं। अगली कंपनी है इन्फीबीम। 318 क्वांटिटी और 19 के एवरेज से। जो अभी रेट चल रहा है 13 रुपये। तो 30% का इसमें भी आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है। कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कारोबार से है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ कंसिस्टेंट नहीं है, तो इसमें भी सेल्स को लेके कंसर्न बने हुए हैं। तो अगर आपको मिड कैप IT में अगर किसी में दाव लगाना है तो आप टाटा एलेक्सी और L&T टेक में दाव लगा सकते हैं। अगली कंपनी का नाम है JP पावर। 77 क्वांटिटी है 6 का एवरेज है और लगभग आपके अभी रेट के आसपास ही चल रही है।
दोस्तों ख़त्म कंपनी है, कंपनी का मैनेजमेंट भी ख़त्म है और कंपनी काफ़ी ज़्यादा डेब्ट से भरी हुई है। आप ये मत सोचिए कि 6 का भाव 600 चले जाएगा तो आप करोड़पति बन जाएंगे, बहुत कम अमाउंट है, आप इसमें एग्जिट हो रही है। ऐसी कंपनी में पैसा लगाना ही नहीं है, एक पूरी डेब्ट से भरी हुई कंपनी है। अगली कंपनी है महाराष्ट्र बैंक, 451 क्वांटिटी, 22 के एवरेज से। अभी जो रेट चल रहा है 16 रुपये चल रहा है। इसमें भी आपने अच्छा अमाउंट लगा है, 30% का इसमें लगभग आपको नुकसान हो रहा है। दोस्तों अगर PSU बैंक में किसी पर दाव लगाना है तो केवल एक आप SBI में ही सोच सकते हैं, बाकी PSU में तो सब रामी मालिक है, इनमें कोई भरोसा ही नहीं है कि कब क्या हो जाए। सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ तो धीमी रहती है, बैंकिंग सिस्टम को लेके भी कंसर्न बना रहता है, तो आप इसमें से एग्जिट हो सकते हैं। अगली कंपनी है NMDC, 3 क्वांटिटी है आपके पास, 104 का एवरेज और अभी लगभग आपके भाव पे ही चल रहा है। 312 का इन्वेस्टमेंट आपने किया है। तो जहाँ तक है मेटल कंपनियों की बात करें तो पिछले 2-3 महीने से मेटल कंपनियाँ एक लगातार डाउनफॉल में चल रही हैं। जो रिसेशंस और डिमांड को लेकर जो कंसर्न बना हुआ है, इसमें सारी मेटल कंपनियाँ डाउन चल रही हैं। तो छोटा अमाउंट है, वैसे कोई मतलब बनता ही नहीं इतने उनको 3 क्वांटिटी होल्ड करने का, आप चाहे तो इसे होल्ड कर सकते हैं। अगली कंपनी है PC ज्वेलर्स, 17 क्वांटिटी है, 23 के भाव से। अभी जो भाव चल रहा है 25 रुपये चल रहा है, 9% का इसमें आपको गेन दिख रहा है। तो अगर आपको इस कैटेगरी में किसी पे दाव लगाना तो वो टाइटन कंपनी हो सकता है। अगली कंपनी है पंजाब एंड सिंध बैंक, 1 क्वांटिटी आपके पास, केवल 40 रुपये आपने लगाए हैं, 13 रुपये का इसमें अभी जो भाव चल रहा है, 3% का आपको इसमें गेम हो रखा है। तो एक शेयर है POCs कंपनी में, तो एक शेयर है और POCs कंपनी है, तो कोई मतलब नहीं बनता, इसको आप होल्ड करिए या इसमें से आप एग्जिट कर जाइए। तो अगली कंपनी का नाम है रेलटेल, 222 क्वांटिटी है आपके पास, 134 का एवरेज और जो करंट भाव चल रहा है 90 रुपये चल रहा है। इसमें आपने अपने पोर्टफोलियो का सबसे ज़्यादा पैसा इसमें लगा है, लगभग 30,000 रुपये इसमें आप लगाया है और 10,000 का लगभग आपको नुकसान हो रहा है। तो जहाँ तक है रेलटेल की सवाल करें तो ये जो कंपनी है रेलवेज़ के लिए सेफ्टी सिस्टम और ट्रेन कंट्रोल ऑपरेशन पर काम करती है। जहाँ तक कंपनी की सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सेल्स ग्रोथ काफ़ी कम है, कंपनी केवल रेलवे तक ही सीमित है। तो अभी तो इसमें आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन जो भी आपको इसमें उछाल मिले, बाउंस मिले, तो आप इसमें से निकल जाइए और अलग अच्छी ग्रोथ कंपनी में आप ये पैसा डिप्लॉय कर सकते हैं। अगली कंपनी का नाम है साउथ बैंक, 603 क्वांटिटी है आपके पास, 9 का एवरेज और करंट भाव 7 का चल रहा है, 20% का इसमें आपको नुकसान हो रहा है। तो ये भी दोस्तों प्राइवेट सेक्टर की एक स्लो ग्रोथ कंपनी है। अगर आपने प्राइवेट सेक्टर में ही दाव लगाना है तो आप लीडिंग प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनियों में दाव लगाइए। आप इसके भाव को देख के दाव ना लगाइए कि 9 रुपये का भाव है, यहाँ से डबल हो जाएगा या ट्रिपल हो जाएगा। ये अभी 7 रुपये है, यहाँ से भी आधा हो सकता है। अगली कंपनी का नाम है सुबेक्स, 119 क्वांटिटी है आपके पास, 29 का एवरेज और जो करंट भाव चल रहा है 22 का चल रहा है, 25% का इसमें लगभग आपको नुकसान हो रहा है। तो कंपनी सॉफ्टवेयर के कारोबार से है, कंपनी की सेल्स ग्रोथ लगातार गिर रही है। तो अगर आपने इसी सेक्टर में किसी पर दाव लगाना है तो एफएल इंडिया और टाटा एलेक्सी अच्छी कंपनी इसे साबित हो सकती हैं। अगली कंपनी का नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, 867 क्वांटिटी है, 26 का एवरेज है और ये लगभग पैसा इसमें भी आपका आधा डूब चुका है। आपने इसमें भी अच्छी खासी क्वांटिटी, अच्छा खासा अमाउंट इसमें लगा रखा है। तो जहाँ तक है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की बात करें तो इसका भी प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ लगातार गिर रही है, इसी कारण इसका सेल प्राइस भी लगातार टूट रहा है। तो आप इसमें एवरेज की बिल्कुल मत सोचिए कि यहाँ से एवरेज 13 पर आ गया तो इस पर एवरेज कर देंगे, यानी कि यहाँ से भी आधा हो सकता है। तो दोस्तों ऐसी कंपनी में पैसा लगाना ही नहीं है। अगर आपने इस सेक्टर की अच्छी कंपनी को देखना है तो आप AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में पैसा लगा सकते हैं। अगली कंपनी का नाम है वक्रांगी, 33 क्वांटिटी है, 25 का एवरेज है, 23 का इसमें भाव चल रहा है, 5% इसमें नुकसान आपको हो रहा है। जो भी नुकसान हो रहा है इसमें आप बुक करिए, ख़त्म कंपनी है और किसी दूसरी कंपनी में स्विच कीजिए। अगली कंपनी का नाम है जोमेटो, 54 क्वांटिटी है आपके पास, 90 के एवरेज और जो भी भाव चल रहा है 70 का चल रहा है। तो इसमें भी आपको लगभग 24% का नुकसान हो रहा है। जहाँ तक कंपनी की बात करें तो कंपनी ऑनलाइन फूड सर्विस के कारोबार से है और लॉस मेकिंग कंपनी है। IPO के बाद इसका प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया था, लेकिन उसके बाद से ही लगातार इसके प्राइस में गिरावट हो रही है। अभी हाल ही की बात करें तो इसने ब्लैंकेट का एक्विजिशन किया है, जिसके कारण ये कहना काफ़ी अभी दूर है कि कंपनी कब प्रॉफिट में आएगी, लेकिन आपके पास जो भी क्वांटिटी है उसके साथ इसमें आप होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों तो देखा आज के आपके इसमें वीडियो में कैसे एक रिटेल कैटेगरी का जो निवेशक है सोचता है कि 10, 20, 50 वाली कंपनियां जो हैं यहाँ से ऊपर चलेंगी और उनमें दाव लगाता है कि यहाँ से मल्टीबैगर बन जाएंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो सस्ती कंपनी है और ज़्यादा सस्ती हो जाती हैं क्योंकि इनकी कंपनी की ग्रोथ, कंपनी के फंडामेंटल सब बेकार होते हैं। इसी कारण इसमें आपका वेल्थ जो है डिस्ट्रॉय होता रहता है। तो दोस्तों
तो दोस्तों आपने ऐसी कंपनियों में पैसा नहीं लगाना है, आपने टॉप कंपनियां, हर सेक्टर की टॉप कंपनियां जो फंडामेंटली बहुत अच्छी हैं उन कंपनियों में आपने पैसा लगाना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।